तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि दांतों के ऊपर है, डेंटल केयर के ऊपर है। हर बार के सेशन में मैं कभी स्किन के बारे में बात करने के लिए आती हूँ, कभी बालों के बारे में आती हूँ। आज का टॉपिक दांतों के ऊपर है, क्योंकि अगर आपके दांत स्वस्थ नहीं है तो आपकी जो मुस्कुराहट रहती है वो अधूरी रह जाती है। और उसके साथ साथ आ, परेशानियों का सामना करना पड़ता है दांतों के सही ना होने का। आपको पता ही है कि उनका जो ट्रीटमेंट रहता है कॉस्टली तो रहता ही है, उसके साथ साथ पेनफुल भी बहुत रहता है। क्योंकि जो इंजेक्शन आपकी बॉडी में कहीं लगाया जाता है, डेंटिस्ट वही इंजेक्शन आपके मसूड़ों में जब यूज करते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो कितना पेनफुल होता है। तो हमें उस पेन को ना झेलना पड़े, नहीं बर्दाश्त करना पड़े, इसी को लेकर के आज के सेशन को डिजाइन किया गया है। तो चलिए, डेंटल केयर का सेशन शुरू करने के पहले मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा बेसिक साइंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अब वो बेसिक साइंस क्या है? वो साइंस है हमारे दांतों से रिलेटेड। जैसे आप सभी जानते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार का हर किसी का एक दांत का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो सबसे ऊपर का भाग हम लोगों को दिखाई देता है, जो भाग, उसे हम इनेमल कहते हैं। और ज्यादातर जितने भी टूथपेस्ट रहते हैं या जितने भी मैं कहूँगी माउथ फ्रेशनर रहते हैं, वो इनेमल के ही कांटेक्ट में आते हैं। इनेमल ही वो पार्ट होता है दांतों का जिसको हम लोग रोज क्लीन करते हैं। इनेमल के बाद में जो सेकंड पार्ट आता है वो डेंटाइन का होता है। डेंटाइन के बाद पल्प होता है, पल्प के बाद गम, गम यानी जो मसूड़ा होता है। और गम के नीचे पाई जाती है बोन यानी हड्डी, जिससे ये हमारा पूरा टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। यानी हमारे दांतों में जो कैल्शियम पहुंचने का काम है वो बोन से होते हुए, गम से होते हुए पल्प में जाता है। और पल्प से होते हुए ही हमारे पूरे दांत को जो है मजबूती प्रदान करने का काम वो करता है। अब सभी जानते हैं कि भाई अगर दांतों को हमें स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें, ऑब्वियस सी बात है, दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस टूथपेस्ट को लेकर के हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, हम क्या चाहते हैं अपने टूथपेस्ट से? ज्यादातर लोग कहेंगे ये टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, स्पेशली बच्चों की डिमांड रहती है कि टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि भाई दांत सफेद होने चाहिए, साफ रह दिखने चाहिए टूथपेस्ट से। लेकिन किसी भी टूथपेस्ट का काम सिर्फ आपके दांतों को सफेद रखने का या आपके टेस्ट में अच्छा होने का इतना ही नहीं रहता है। एक टूथपेस्ट का मेन काम रहता है आपके दांतों से रिलेटेड जो भी बीमारियां, परेशानियां होती हैं, जैसे कैविटी हो गया, या फिर आपके दांत मसूड़े जो रहते हैं वो दांत हिलने लगते हैं मसूड़ों की तरफ से, ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है हमारे दांत भी कमजोर पड़ने लगते हैं। तो एटलीस्ट कोई टूथपेस्ट अगर हमें ऐसा मिल जाए जिससे हमारी दांतों से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं एक ही बार में चली जाए, तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होती है। लेकिन मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट मिलते हैं ना, उनमें एक मेन केमिकल पाया जाता है और उस केमिकल का नाम होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो, अगर मैं डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो वो इतना भी हमारे दांतों के लिए हानिकारक नहीं है। अगर फ्लोराइड की मात्रा, एक क्वांटिटी जिसे हम बोलेंगे, फ्लोराइड की क्वांटिटी अगर एक मिनिमम रूप में इस्तेमाल की जाए तो हमारे दांतों को स्ट्रांग बनाता है, कैविटी खत्म करता है। लेकिन ज्यादातर मार्केट में क्या हो रहा है कि उस फ्लोराइड का जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ा करके दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो वीक पड़ते जा रहे हैं और हमारे दांतों में उल्टा कैविटी होने लगी है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होने वाला लगी है, या दांत समय के पहले गिरने लग गए हैं, दांतों में छेद होने लग गए हैं, या दांतों में पीलापन आने लग गया है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो उस फ्लोराइड की वजह से, जो कि टूथपेस्ट के थ्रू हमारे मुंह में जाता है, उसके थ्रू हम इस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं। अब अगर हम सिर्फ टूथपेस्ट की ही बात करते हैं
तो टूथपेस्ट का एक करेक्ट अमाउंट हम लोगों को यूज करना चाहिए। वो करेक्ट अमाउंट क्या होता है? ज्यादातर लोग अपने टूथपेस्ट को पूरे ब्रश के ऊपर लेते हैं। उतने अमाउंट की हमें जरूरत नहीं रहती है। हमें कम से कम टूथपेस्ट, ज्यादा से ज्यादा जितना आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, केवल उतना ही टूथपेस्ट हमारे पूरे दांतों के लिए काफी रहता है। इसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप मार्केट का कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है। तो अगर आप टूथपेस्ट की मात्रा भी ज्यादा लेंगे ना, तो उस फ्लोराइड की वजह से आपके दांत एक समय के बाद सड़ना और गलना चालू हो जाते हैं। इसीलिए टूथपेस्ट को बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अब ये जो फ्लोराइड की मैं आपको बात बता रही हूँ, इसके जैसा मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हमें बताते हैं। वो प्लस पॉइंट क्या होते हैं? कि आपके दांतों को अगर वो मिनिमम क्वांटिटी में डाला गया है कंपनी के माध्यम से, तो वो आपके दांतों को गिरने से बचा रहा है, आपके दांतों को मजबूती प्रदान कर रहा है। वो आपके जो मसूड़े रहते हैं, मसूड़ों को दांतों से चिपकाने का काम कर रहा है। आपके मुंह में से जो दुर्गंध आ रही है उसको कम करने का काम कर रहा है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं फ्लोराइड के। लेकिन उसी फ्लोराइड के अंदर न्यूरोटॉक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और उसी न्यूरोटॉक्सिन के हाई डोज की वजह से हमारे दांतों का कलर चेंज होना, या हमारे दांतों से होती हुई जो बोन कनेक्टेड होती है उस बोन में प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम जो है उसमें फ्लोराइड की वजह से आने लग जाते हैं। अब ये फ्लोराइड की जो मात्रा है पानी में ऑलरेडी, जो नेचुरल पानी वाटर होता है उसमें ऑलरेडी पाई जाती है। लेकिन जब ये एडिशनल फ्लोराइड मिला दिया जाता है ना, तो हमारे दांतों में बहुत तरीके की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग या जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, वो पहले सलाह ये देते हैं कि फ्लोराइड कम होना चाहिए टूथपेस्ट में। और अगर वो फ्लोराइड नहीं हो, यानी फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट आपको मिलता है, तो इससे अच्छी बात क्यों कोई नहीं होती है। क्योंकि जो टूथपेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वही टूथपेस्ट हमारे घरों में बच्चे भी यूज करते हैं। और उसकी वजह से बच्चों के दांत जो रहते हैं, आपको पहले पहले ही पता है बच्चों के दूध के दांत होते हैं। अब उन दांतों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो फ्लोराइड की मात्रा को बर्दाश्त कर पाए या उसको टॉलरेट कर पाए। इसीलिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे दांतों की हेल्थ सही नहीं है, यानी अगर हमारे दांत जो है वो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपको यकीन नहीं होगा कितने प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं। अब वो कौन सी बीमारियां हैं? जैसे माउथ कैंसर, यानी मुंह का कैंसर। अक्सर जो आप लोग टीवी पे ऐड वगैरह देखते हैं कि वो तंबाकू वगैरह खाने से मुंह में कैंसर होता है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो माउथ कैंसर की संभावना बनती है, डायबिटीज की संभावना बनती है, आपके मसूड़ों से रिलेटेड परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी हार्ट डिसीज यानी कि दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे स्ट्रोक आना, या फिर किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक आना, लंग डिसीज हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आपको डेंटल हेल्थ, यानी मुंह में अगर कोई समस्या है, दांतों में कोई समस्या है, उस वजह से आपको हो सकती है। और जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके दांतों को ही बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो बात ये आती है कि भाई ऐसा कौन सा टूथपेस्ट है जो हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए, जैसे फ्लोराइड होता है ना आपके दांतों को समस्या देने के लिए, और भी कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मार्केट में टूथपेस्ट में भरपूर मात्रा में यूज किए जाते हैं। जैसे उनके कुछ नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ट्राइक्लोजन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। उसी तरीके से प्रोपलाइन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल होता है। ये क्या करता है? आपके ऑर्गन सिस्टम में परेशानी देता है। ऑर्गन सिस्टम यानी जिससे आप सांस लेते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कई कंपनी जो है डिटर्जेंट का यूज करने लग गई है टूथपेस्ट में। उसके पीछे मेन कारण है झाग अच्छा बनेगा। अब हमारी इंडियन मेंटेलिटी होती है कि भाई जिस टूथपेस्ट में झाग है, जिस साबुन में झाग है, वो बहुत अच्छा रहता है।
तो बहुत सारी कंपनीज तो डिटर्जेंट यूज करने लग गई हैं, जिससे हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल जाते हैं। उसके बाद में आपकी जो मसूड़ों की लाइन होती है, गम लाइन जिसको कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए माइल्ड एब्रेसिव नाम का एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है। बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जा रहे हैं टूथपेस्ट में आजकल, क्योंकि टेस्ट अच्छा करना है टूथपेस्ट का। अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो आपकी बॉडी में अंदर जा करके ग्लूकोज के लेवल को बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। इसी वजह से डायबिटीज तक के जो खतरे हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनीज जब इस तरीके से अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को, या मैं ये कहूंगी केमिकल्स को, आपके टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, तो आपके दांत कहाँ तक सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता कि आपके दांत सुरक्षित हो पाएंगे। इसीलिए कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट हो, क्योंकि नेचुरल तरीके से भी आपके दांत बहुत अच्छी तरीके से साफ होते हैं। जैसे अदरक है, या फिर लौंग है, दालचीनी है, काला लौंग पेपर है, ब्लैक पेपर है, आंवला है। ये सब ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके दांतों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आपके दांतों को साफ कर रहे हैं, आपके मसूड़ों को स्ट्रांग बना रहे हैं, जिससे समय के पहले आपके दांतों में कोई भी जैसे दांत गिरना है या कैविटी है, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। और चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, दांतों में एक मजबूती जो रहती है वो बनी रहती है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास में हमारा एक की प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है, हर्बल डेंटल पेस्ट। इवन हब्स एंड मोर में इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत रिवैम्प हुआ था, लेकिन हर्बल डेंटल पेस्ट के इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स थे हमारे सामने कि हमने इसके अंदर कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि इसके अंदर हम ऑलरेडी नीम, लोधरा और लौंग जैसे इंग्रेडिएंट दे रहे थे। अब नीम क्या करता है? कैविटी खत्म कर रहा है। लोधरा क्या करता है? आपके दांतों को मसूड़ों से मजबूती से चिपकाने का काम करता है। लौंग आपके जितनी भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लौंग में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपके अगर मुंह में से दुर्गंध आती है किसी प्रकार की, उस दुर्गंध को भी पूरी तरह खत्म करने का काम यहाँ पर लौंग करता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट की वजह से ही आज अगर हम इसका एक सेल देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो लगभग लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जा रहा है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट तब सभी लोगों का फेवरेट बनता है जब सामने वाला कंज्यूमर जितना पैसा दे रहा है ना, उस पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। तो उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको हर्बल डेंटल पेस्ट दे देता है। इवन पायरिया तक के पेशेंट जो है वो हर्बल डेंटल पेस्ट की वजह से उनकी बीमारी ठीक हुई है, सही हुई है। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपके दांतों का डॉक्टर, तो हर्बल डेंटल पेस्ट है। पूरी तरह नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक है। उसके अलावा जितने भी आप लोगों को मैं कहूंगी कि दांतों से रिलेटेड समस्या होती है, उन सभी का एकमात्र सोल्यूशन जो है वो हर्बल डेंटल पेस्ट है। अब मैं हमेशा आपको नेटसर्फ के, हब्स एंड मोर के किसी ना किसी प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हब्स एंड मोर के तैयार किए जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारा हब्स हर्बल डेंटल पेस्ट, उसके पीछे कितनी लंबी प्रोसेस होती है। मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा चुटकी बजाते हुए नहीं तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले इसका एक पूरा साइकिल होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हर्बल डेंटल पेस्ट का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम देखी जाती है कि भाई अगर हम कोई टूथपेस्ट बनाने वाले हैं तो दांतों में कितने प्रकार की समस्या हो सकती है, अलग अलग उम्र के हिसाब से हम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार के टूथपेस्ट या फिर माउथ फ्रेशनर चल रहे हैं जो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्चुअली वर्क करते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो पूरा एनालिसिस मार्केट का किया जाता है। फिर हम लोग सॉर्ट और गैप एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये हम चेक करते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, अगर कहीं कोई कमी है तो वो क्या हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी है उस प्रोडक्ट के थ्रू कि हम किस तरीके से मार्केट में हर इंसान के पास जा सकते हैं। और अगर किसी को हमारे प्रोडक्ट से किसी भी प्रकार का कोई डर
अगर हो सकता है किसी कंज्यूमर को, तो ऐसे कौन से डर हैं जो हम उसे दूर कर सकते हैं। इस प्रकार का पूरा एनालिसिस जो है वो हम देखते हैं, और अगर किसी प्रकार का कोई गैप आता है तो उसको हम पूरी तरह फिल कर देते हैं। उसके बाद में जाकर जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, वो प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करती है, फॉर्मूला तैयार करती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि नेटसाफ के सभी प्रोडक्ट जो है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ही तैयार करती है। प्रोडक्ट का जब फॉर्मूला रेडी होता है उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई ये कितना लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। जैसे हर्बल डेंटल पेस्ट आप जानते ही हो कितना पुराना प्रोडक्ट है, और वो बहुत आगे भी लंबे समय तक जाने वाला है। फिर उस प्रोडक्ट के पूरी तरीके से लैब ट्रायल किए जाते हैं, सैम्पलिंग करी जाती है उस प्रोडक्ट की, कि अलग अलग प्रकार के उसके ट्रायल जो है वो किए जाते हैं। फाइनली प्रोडक्ट को सेगमेंटेशन होता है, पैकेजिंग होती है, पोजीशनिंग की जाती है, और तब जाकर के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लॉन्च किया जाता है। तो आप खुद ही देखिए कि हर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे नेटसर्फ की टीम की, स्पेशली हमारे R&D टीम की, हमारी मार्केटिंग टीम की, पैकेजिंग टीम की एक बहुत लंबी प्रक्रिया की जाती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और तब जाके वो प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में आ पाता है। बहुत रिसर्च लैब जो है, काफी प्रकार के रिसर्च जो है नेटसर्फ के अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर तैयार करती है, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। जैसे फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स होते हैं, फार्मा के एक्सपर्ट्स होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये सभी नेटसर्फ रिसर्च लैब, जिसे हम NRL कहते हैं, NRL में बैठकर R&D टीम हर प्रकार के सर्टिफिकेट को लेने के बाद, जैसे GMP, HACCP, FSSAC, ये सभी सर्टिफिकेट्स को लेने के बाद ही वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर के आपके सामने आता है। इन सारे सर्टिफिकेट्स को आपने आई होप देखा होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, बट जिनने नहीं भी देखा है वो बिल्कुल इनको देख सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी होती है, क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, GMP का सर्टिफिकेट होता है। और ये सारे सारे सर्टिफिकेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह चेक करने के बाद ही हम लोगों को दिए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया पूरा प्रोडक्ट का एक डिटेल जो मैं आप लोगों के सामने आज लाना चाहती थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे हर आपके बालों के लिए मैं फूड बताती हूँ, स्किन के लिए फूड बताती हूँ, उसी प्रकार से आपके दांतों के लिए भी ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे दांतों को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट भी करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे अगर मैं जो हमारे दांतों को खराब करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट की बात करूं, अल्कोहल, स्मोक उसमें सबसे ऊपर आता है। जिन लोगों को अल्कोहल की और स्मोक की आदत है, सबसे पहले उनके दांत वीक पड़ने लग जाते हैं। उनके इनेमल यानी जो हमारा दांत का रूट ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका कलर चेंज होने लगता है। पल्प जो होता है वीक होने लगता है। गम यानी मसूड़े जो रहते हैं वो वीक पड़ने लग जाते हैं। उसके अलावा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं हमारे दांतों के लिए, क्योंकि हमारे दांत शुगर पहुंचता है, और शुगर और एसिड हमारे दांतों के लिए बहुत खराब होता है। तो क्या चीजें हैं जो हमारे दांतों के लिए अच्छी होती हैं? देखिए, दांतों और हड्डियों का जो मेन सोर्स है मजबूत करने का, वो कैल्शियम होता है। सबसे ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करिए जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर। ये सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपके दांतों को और हड्डियों को दोनों को मजबूत बनाते हैं। और उसमें जैसे चीज भी हो गया, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरीके से फ्रूट और वेजिटेबल। अब फ्रूट और वेजिटेबल में ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रूट या ऐसी कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल नहीं पाई जाती है जो आपके दांतों के लिए स्पेशली अच्छी हो। सभी प्रकार के फ्रूट, सभी प्रकार के वेजिटेबल जिसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो आपके दांतों को मजबूत और क्लीन, साफ करने का काम करते हैं। क्योंकि जो आपका मुंह के अंदर सलाइवा पाई जाती है ना, जिसे हम आम भाषा में लार कहते हैं, लार, वो सलाइवा को भी क्लीन करने का काम करता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जो चाय और कॉफी होता है वो हमारे दांतों के लिए बहुत हानिकारक होता है। बिल्कुल होता है, इस क्योंकि उसके अंदर कैफीन पाया जाता है। इसीलिए चाय और कॉफी को कैफीन के रूप में ना यूज करते हुए अगर आप ग्रीन टी का यूज करते हैं
जिसके अंदर कैफीन बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा वो अच्छा काम करता है, और आपके दांतों को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है। उसके साथ साथ आपके दांतों का कलर जो समय के साथ साथ काला पड़ता जाता है, दांतों के बीच में जो मैल भर जाता है, देखा है ना, कई लोगों के दांत के बीच में गैप होता है और बीच में वो गंदगी जमा होने लग जाती है। उस गंदगी को साफ करने का काम जो है वो भी आपका ग्रीन टी करता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स करते हैं। तो इन चीजों को आपको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और अगर मजबूती देना है तो डेयरी प्रोडक्ट यानी चीज, दूध, दही, छाछ, पनीर, इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको खाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप अपने दांतों को हेल्दी रख कैसे सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? तो सबसे पहले, हमेशा की तरह फिर से बोलूंगी, डाइट के ऊपर फोकस करिए। जो डेयरी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, उन डेयरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में शामिल करने की कोशिश करिए। पूरी कोशिश करिए कि दिन में एक चीज आप डेयरी प्रोडक्ट की यूज करें, जैसे या तो दूध पी लीजिए या फिर पनीर खाया करिए। कोई ना कोई एक चीज आपके अंदर डेयरी प्रोडक्ट की जानी चाहिए, जिससे कैल्शियम जाएगा, दांत मजबूत बनते हैं। उसके बाद में, कई लोगों को ब्रश करने की आदत होती है लेकिन अपनी टंग को साफ करने की आदत नहीं होती है। ऐसी मत करते हैं, आपको अपनी टंग यानी जीभ, जुबान जिसे कहते हैं, उसको भी टंग क्लीनर की सहायता से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया आपकी टंग के ऊपर रह जाते हैं, और जब भी आप कुछ खाते हैं या पानी भी पीते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं। तो अपनी टंग को रेगुलर तरीके से क्लीन करना शुरू करिए। वाइटामिन्स का भरपूर यूज करिए, फाइबर रिच फ्रूट खाइए, जिससे आपके अंदर जो दांतों से रिलेटेड समस्या है वो पैदा ना हो। आजकल मार्केट में फ्लॉस आने लगा है। आपके दांतों के बीच में जो गंदगी रहती है उसको हटाने के लिए फ्लॉस एक प्रकार का धागा होता है, जो नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है। अगर फ्लॉस का यूज करिए, जिससे दांतों के बीच में जो गंदगी रहती है ना, वो निकल जाए। बट अगर फ्लॉस यूज नहीं करना है तो अलग अलग प्रकार के जो टूथब्रश हैं वो आने लग गए, क्रिस क्रॉस रेसे के जो ब्रश रहते हैं वो यूज करिए, ताकि जो बीच बीच में गंदगी जमा होती है ना दांतों की, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। फिर भी अगर दांतों से रिलेटेड कोई समस्या है तो डेंटिस्ट के पास जाने से मत चूकिए। दांत में दर्द हो रहा है, कैविटी आ चुकी है, या दांतों में बहुत ज्यादा मात्रा में गंदगी जमा हो गई है, आप डेंटिस्ट के पास एक बार विजिट करना मत भूलिए। उसके साथ ही, जैसा मैंने कहा, स्मोक और ड्रिंक आपके दांतों के लिए बहुत खतरनाक है। चाय बहुत खतरनाक है, कॉफी बहुत खतरनाक है, तो इसका सेवन कम करिए। मैं कहूंगी बिल्कुल भी मत करिए, अगर आपको आपके दांतों की हेल्थ जो है वो अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेटर टिप्स देना चाहती हूँ आपकी डेंटल हेल्थ को लेकर के। रोज नॉर्मल नेचुरल तरीके से हम ब्रश करते ही हैं, लेकिन वो ब्रश जो है वो दिन में 2 बार होना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करिए, बट हम खुद ही भूल जाते हैं। तो रात में सोने से पहले भी ब्रश करना कंपलसरी होता है, और कोशिश करिए ब्रश करने के बाद रात में खाना या कुछ भी पेय पदार्थ ना लें, ताकि आपके दांत खराब नहीं हो। टूथपेस्ट फ्लोराइड फ्री यूज करना है, और फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट आपके पास ऑलरेडी नेटसर्फ ने बहुत सालों पहले पहुंचा दिया था, जो हमारा हर्बल डेंटल पेस्ट है। तो मार्केट के टूथपेस्ट के चक्करों में मत पड़िए। वो आपके दांतों को टेम्पररी तौर पे तो चमकदार हो सकता है बना दे या मुंह की दुर्गंध दूर कर दे, लेकिन अगर दांतों में सेंसिटिविटी है, कैविटी है, या दुर्गंध आती है तो वो बढ़ता जाएगा। और उसके अंदर का जो फ्लोराइड है वो आपके शरीर में अगर गया तो वो जमा होते होते आपको माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर तक की परेशानी दे सकता है। तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करिए। जैसा मैंने आपको बताया, एक बार दिन में फ्लॉस यूज करिए। फ्लॉस वही जो मैं धागा बता रही हूँ आपको। बट अगर फ्लॉस यूज नहीं करना है या आपके क्षेत्र में वो नहीं मिलता है, कोई इशू नहीं है। आप क्रिस क्रॉस रेशे का जो टूथब्रश करते रहा करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करिए, जिससे दांतों में मजबूती बनी रहे। शुगर कम से कम खाने में लाइए, क्योंकि शुगर जो होता है
वो कैविटी के रूप में आपके दांतों के ऊपर जम जाता है। आपको कैविटी तभी होती है जब शुगर आपके दांतों में चिपका हुआ रह जाता है, साफ नहीं होता है। तो शुगर का कम यूज करिए, अल्कोहल का कम यूज करिए, स्मोक का कम यूज करिए, और जितने भी खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, कोशिश करिए फाइबर और कैल्शियम की मात्रा उसमें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि दांतों को भी मजबूती मिलती है, आपके दांत भी स्वस्थ रहते हैं, साथ साथ आपकी जो मुंह में से दुर्गंध आने, स्मेल आने का प्रॉब्लम रहता है ना, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर इसी के साथ मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ कि हैव अ हैप्पी हेल्दी टीथ। जिस तरीके से बाल और स्किन जरूरी है, उसी तरीके से आपके दांत भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। इसी के साथ ही मैं आज का जो सेशन है वो यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ, और आप लोगों के सामने नेक्स्ट थर्सडे को फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आती हूँ।